हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें टाइप ऑफ फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एक्सेट्रा पढ़ लिया है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके बाद अगर जरूरत पड़े इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है? कोई फंक्शन यदि R2R में डिफाइन है, फंक्शन f इज डिफाइंड इन R2R बाय fx इक्वल टू e टू पावर x। कोई भी फंक्शन अगर R2R में डिफाइंड है और इस तरह से कि fx इक्वल टू e टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, a 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में fx इक्वल टू e टू पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर R2R में इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू e टू पावर x a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, अगर ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन में fx इक्वल टू e टू पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, बट इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में एक कोई भी नंबर में पावर अगर x हो, 3 पावर x, 5 पे पावर x, 6 पे पावर x एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के एग्जांपल्स मिलते हैं इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। इसका जो डोमेन होता है वो इनपुट कोई भी रियल नंबर ले सकता है, बट जो आउटपुट होगा वो 0 टू इनफिनिटी ओपन होगा। मींस 0 पे ओपन होगा सिंस a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 0 हमारा आंसर नहीं आएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 टाइप का आंसर देता है। अब उसके बाद अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसकी दो कंडीशन राइज होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है a ग्रेटर देन 1 पे। a ग्रेटर देन 1 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और a 0 से 1 के बीच में ये डिक्रीजिंग होता है। तो a इज ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ ऐसा जाएगा इंक्रीजिंग टाइप का, और 0 से 1 के बीच में जब भी a आएगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। इट मींस ये किस तरह से a टू पावर x e टू पावर x के आइडेंटिकल होता है। e टू पावर x इज आइडेंटिकल टू a टू पावर x इफ x a इज ग्रेटर देन 1। जब भी a इज ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में e टू पावर x a टू पावर x के आइडेंटिकल होगा, और जब भी a टू पावर x 0 टू 1 में होगा मींस ये, तो a टू पावर x e टू पावर माइनस x के आइडेंटिकल होगा। और ये की जो वैल्यू होती है हर बार 2 और 3 के बीच में होती है, और ये एक इररेशनल नंबर होता है। अगर स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिकॉल करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है? कोई फंक्शन R2R में इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू e टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन में हम बोलते हैं x इक्वल टू e टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो r और रेंज 0 टू इनफिनिटी होता है। जो हमारे काम की चीज है x इक्वल टू e टू पावर x, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसका डोमेन r होता है रियल नंबर और रेंज 0 टू इनफिनिटी होता है, मींस 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। अब e टू द पावर a टू द पावर x जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है, मींस ये इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग होने की वजह से ये किसके आइडेंटिकल होता है? e टू पावर x के। और जब भी ये 0 टू 1 में जाता है तो 0 टू 1 में ये डिक्रीजिंग बिहेवियर का होता है, और ये इस कंडीशन में e टू पावर माइनस x के आइडेंटिकल होता है। जैसे यहां पर दो लाइनें लिखी हुई हैं, e टू पावर x इज आइडेंटिकल टू e टू पावर x इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड e टू पावर माइनस x इज आइडेंटिकल टू e टू पावर x इफ a इज इन बिटवीन 0 टू 1। और a की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में नहीं करता है यहाँ पे, और ये एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ये इरेशनल होता है। इरेशनल, ये इरेशनल होता है। बाकी टाइप ऑफ फंक्शन में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसकी डेफिनेशन यही है, fx इक्वल टू e टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। डोमेन r और रेंज 0 टू इनफिनिटी ओपन होता है, मींस 0 पे ओपन होता है, इनफिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। तो अब इसके बाद हम लोग अगला फंक्शन पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जब भी इंक्रीजिंग बिहेवियर देगा ग्रेटर देन 1 पे जाएगा और 0 टू 1 में रहेगा मींस डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा। तो e टू पावर x जब ग्रेटर देन इंक्रीजिंग बिहेवियर ऐसा होगा
स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग अगला फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है देखते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को मिला के इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। फिर भी इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है कि जिसमें a इज ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1 और इस तरह से डिफाइन हो कि f इक्वल टू log x बेस a, इसको पढ़ने का तरीका है log x बेस a। ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ये log x कहलाता है। तो log x बेस a ग्रेटर x ग्रेटर देन 0 पे लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। मींस अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि उसके लिए a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 हो, तो उस कंडीशन में f इक्वल टू log x बेस a। log x बेस a where x is greater than 0 is called the logarithmic function। अब लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलरेडी हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनका डोमेन और इनका रेंज जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा इसके लिए रेंज बनेगा और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा इसके लिए डोमेन बढ़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन था रियल नंबर और रेंज था 0 टू इंफिनिटी। तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी ओपन और रेंज क्या होगा, r होगा। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अगर log x इक्वल टू y है तो हम लिख सकते हैं ये जाता है इसके ऊपर, मींस ये बेस पे और ये पावर में चढ़ जाता है ऐसे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर y। हर बार ये इसके ऊपर जाएगा, मींस a नीचे रहेगा और ये पावर में y रहेगा इज इक्वल टू x। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि x इक्वल टू a टू पावर y लिखा हो या फिर log x बेस इक्वल टू y लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो log x बेस इक्वल टू y या फिर x इक्वल टू a टू द पावर y, दोनों का मतलब एक होता है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो r होता है और जो रेंज होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है, लेकिन इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी और रेंज r होता है। अब अगर ग्राफ से देखते हैं तो जब भी ग्रेटर देन 1 होता है, जब भी ग्रेटर देन 1 होगा कौन, ये बेस, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर का होगा। मींस ये लॉग इंक्रीजिंग बिहेवियर का होगा, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और जब भी y इक्वल टू log x 0 और 1 के बीच में आएगा, a मींस 0, a जो बेस है 0 और 1 के बीच में आएगा तो ये डिक्रीजिंग बिहेवियर का होगा, डिक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग बिहेवियर का होता है, मींस ये डिक्रीज करता है और ये इंक्रीजिंग बिहेवियर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली क्या है कि कोई फंक्शन अगर बेस a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 के लिए इस तरह से डिफाइन है कि log x इज इक्वल सॉरी f(x) इक्वल टू log ax where x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो 0 टू इंफिनिटी और जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। जब भी ये a ग्रेटर देन 1 पे काम की बात करते हैं तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है और जब a 0 और 1 के बीच में आ जाता है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा और सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और जब 0 टू 1 के बीच में आ जाएगा, 0 टू 1 के बीच में आ जाएगा तो उस कंडीशन में ये कैसा बिहेवियर करेगा, डिक्रीजिंग बिहेवियर करेगा। तो डिक्रीजिंग बिहेवियर करने की वजह से एज ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, मिसिंग। तो एज ग्रेटर देन 1 पे ये इंक्रीजिंग बिहेवियर देता है और 0 टू 1 पे ये डिक्रीजिंग बिहेवियर का होता है। तो जब भी एज बड़ा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और जब एज 0 और 1 के बीच में आएगा बेस तो लॉगरिथमिक फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी ओपन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। और फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, f इक्वल टू log x बेस a एंड x इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होती है, जहां पे a ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो बेसिकली ये लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा हो कि f इक्वल टू log x बेस a, x इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका मतलब इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी और रेंज
डिक्रीजिंग होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन मींस a इज ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग और 0 to 1 पे डिक्रीजिंग होता है। स्टूडेंट्स बेसिकली तो छोटे छोटे और फंक्शन को देखते हैं। तो पहला नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या होता है रेसिप्रोकल फंक्शन? और उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन होता क्या है? बेसिकली f(x = 1/x) टाइप का होता है और इसका जो डोमेन होता है वो ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होता है। डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। डोमेन क्या होता है? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और रेंज होता है बिल्कुल r। रेंज r होता है क्योंकि अगर हम 0 इनपुट करेंगे नहीं तो आएगा नहीं, तो ऑल द रियल नंबर हम ले सकते हैं आउटपुट में। और डोमेन क्या होता है? एक्सेप्ट 0, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो रेसिप्रोकल फंक्शन r ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से r तक डिफाइन होता है। और ये इस तरह का फंक्शन होता है f = 1/x। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर पैराबोला को शो करता है। रेक्टेंगुलर पैराबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला होता है ये। रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला, हाई पैराबोला होता है ये। तो रेसिप्रोकल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन r माइनस r एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, या फिर r0 कह सकते हैं इसको, r0 में डिफाइन हो और r0 to r, इसका मतलब डोमेन 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो और जो रेंज हो रियल नंबर होता है f(x = 1/x) टाइप का फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। और ये बेसिकली क्या शो करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करता है। दूसरा है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि r प्लस से r में डिफाइन होता है। सिंस r प्लस अगर इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी r ही आता है। स्क्वायर रूट फंक्शन के r प्लस ही आता है। इसका मतलब क्या है? f(x = √x) टाइप का जो फंक्शन होता है वो स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। f(x = √x) टाइप का फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। इसका डोमेन वही 0 to ∞, 0 पे क्लोज होता है क्योंकि हम 0 इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका जो रेंज होता है वो भी 0 to ∞ होता है। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है स्क्वायर रूट फंक्शन का। स्क्वायर रूट फंक्शन बेसिकली इस तरह शो किया जाता है कि प्लस का √x, f(x = प्लस का √x माइनस का √x रहेगा तो आधा r रहेगा। बट अभी f(x = प्लस का √x है तो उस कंडीशन में स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है। और बेसिकली किसके इक्वल होता है? 0 to ∞, 0 क्लोज ओपन ∞ पे। इसका जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिवली बिहेव करता है, ऐसे जाता हुआ दिखता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये 0 to ∞